राजन, देवताओं से द्रोह करने वाले नीच राक्षस रावण को मारकर राम, लक्ष्मण और उनके सुहृदों को बड़ा आनंद हुआ। फिर देवता और ऋषियों ने जय जयकार करते हुए आशीर्वाद देकर महाबाहु राम का अभिनंदन किया। सभी देवताओं ने कमल नयन भगवान राम की स्तुति की और गंधर्वों ने फूलों की वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। फिर भगवान राम ने लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया। इसके पश्चात अविंध्य नाम का बुद्धिमान और वयोवृद्ध मंत्री सीता जी को लेकर विभीषण के साथ राम जी के पास आया और उनसे बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगा, महात्मन, सदाचार परायणा देवी जानकी को स्वीकार कीजिए। उस समय सुंदरी श्री सीता जी एक पालकी में बैठी थी। वे शोक से अत्यंत कृश हो गई थी तथा उनके शरीर में मैल चढ़ा हुआ था और जटाएं बढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर राम जी ने कहा, जनक नंदिनी, मुझे जो काम करना था वह मैं कर चुका। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। मेरे समान जो पुरुष धर्म विधि को जानने वाला है, वह दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री को एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है। राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीता जी व्याकुल होकर कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा समस्त वानर और लक्ष्मण जी भी यह बात सुनकर प्राणहीन से होकर निश्चेष्ट रह गए। इसी समय संसार की रचना करने वाले देवादि देव ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर वहां पधारे। उनके साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्त ऋषियों ने भी दर्शन दिया तथा दिव्य तेजो मूर्ति धारण किए राजा दशरथ भी एक हंसों वाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आए। उस समय देवता और गंधर्वों से व्याप्त वह सारा आकाश तारों से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान शोभा पाने लगा। तब यशस्विनी जानकी जी ने उन सबके बीच में खड़े होकर विशाल वक्षः स्थल वाले श्री रामचंद्र जी से कहा, राजपुत्र, आप स्त्री और पुरुषों की स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती। किंतु आप मेरी बात सुनिए। यह निरंतर गतिशील वायु सभी प्राणियों के भीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणों को हर ले। वीरवर, यदि मैंने स्वप्न में भी आपके सिवा किसी और पुरुष का चिंतन न किया हो तो इन देवताओं के साक्षी देने पर आप मुझे स्वीकार करें। तब वायु ने कहा, हे राम, मैं निरंतर गतिशील वायु हूँ। सीता सचमुच निष्कलंक है। तुम अपनी भार्या को स्वीकार करो। अग्नि ने कहा, रघुनंदन, मैं प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूँ, अतः मैं प्राणियों की बहुत गुप्त बातों को भी जानता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ कि मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है। वरुण बोले, राघव, समस्त भूतों में रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं निश्चय पूर्वक तुमसे कहता हूँ, तुम मिथिलेश कुमारी को ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रघुवीर, तुमने देवता, गंधर्व, सर्प, यक्ष, दानव और महर्षियों के शत्रु रावण का वध किया है। मेरे वर के प्रभाव से यह अब तक सभी जीवों के लिए अवध्य हो रहा था। किसी कारणवश मैंने कुछ समय के लिए इस पापी की उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्ट ने अपने वध के लिए ही सीता को हरा था। नल कूबर के शाप द्वारा मैंने ही जानकी की रक्षा कर दी थी। रावण को पहले ही यह शाप हो चुका था कि यदि तू किसी पर स्त्री का शील उसकी इच्छा के बिना भंग करेगा तो तेरे सिर के अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः परम तेजस्वी राम, तुम किसी प्रकार की शंका मत करो और सीता को स्वीकार कर लो। तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दशरथ जी कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ
कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। तब राम जी बोले, महाराज, यदि आप मेरे पिताजी हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से अब सुरम्यपुरी अयोध्या को जाऊंगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, फिर राम जी ने सब देवताओं को प्रणाम किया और अपने बंधु वर्गों से अभिनंदित हो इस प्रकार श्री सीता जी से मिले जैसे इंद्र इंद्राणी से मिलते हैं। इसके पश्चात शत्रुसूदन श्री राम भद्र ने अविंध्य को अभीष्ट वर दिया और त्रिजटा राक्षसी को धन और मान द्वारा संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, कौसल्यानंदन, कहो आज तुम्हें हम क्या-क्या अभीष्ट वर दें। तब राम जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो और राक्षसों के द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं वे फिर जी उठें। इस पर ब्रह्मा जी के तथास्तु ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गए। इस समय सौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र, भगवान राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना और राज्याभिषेक। इसके पश्चात विभीषण से सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया और फिर सुग्रीव आदि सभी प्रमुख वानरों के सहित आकाशचारी पुष्पक विमान पर बैठकर सेतु के ऊपर होकर समुद्र को पार किया। समुद्र के इस ओर आकर उन्होंने पहले जहां अपने मुख्य मंत्रियों के सहित शयन किया था, वहीं पर विश्राम किया। फिर परम धार्मिक भगवान राम ने रत्नों की भेंट देकर समस्त रीछ और वानरों को संतुष्ट करके विदा किया। जब सब रीछ वानर चले गए, तो आप विभीषण और सुग्रीव के सहित पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधापुरी को चले। मार्ग में जानकी जी को वन की रमणीयता का दिग्दर्शन कराते रहे। किष्किंधा में पहुंचकर उन्होंने महान पराक्रमी अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। फिर वे सबको साथ लिए लक्ष्मण जी के सहित जिस रास्ते आए थे, उसी से अपनी राजधानी को चले। अयोध्या के समीप पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भरत जी के पास भेजा। जब हनुमान जी लक्षणों द्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें राम जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए, तो सब लोग नंदी ग्राम में पहुंचे। राम जी ने देखा कि भरत जी चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे पादुकाएं सामने रखे आसन पर बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न से मिलकर परम पराक्रमी रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई से मिले। जानकी जी के दर्शन करके भी भरत शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर भरत जी ने बड़े आनंद से भगवान राम को अपने पास धरोहर रूप से रखा हुआ उनका राज्य सौंप दिया। फिर विष्णु देवता वाले श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ने मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने कपिराज सुग्रीव और पुलस्त्य नंदन विभीषण को घर जाने की आज्ञा दी। भगवान ने तरह-तरह के भोगों से उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनंद युक्त देखा, तो उनका कर्तव्य समझाकर उन्हें विदा किया। इस समय राम से बिछुड़ने में उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। फिर पुष्पक विमान की पूजा कर उसे कुबेर जी को ही दे दिया तथा देवऋषियों की सहायता से गोमती नदी के तीर पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अन्नार्थियों के लिए हर समय भंडार खुला रहता था। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं।
तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो। तुम अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अणु मात्र भी अपराध नहीं है। इस संकटपूर्ण मार्ग में तो इंद्र के सहित सभी देवता और असुरों को आना पड़ा है, किंतु जिस प्रकार इंद्र ने मरुतों की सहायता से वृत्रासुर का नाश किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयों की सहायता से तुम अपने सभी शत्रुओं को संग्राम में परास्त करोगे। राम जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे। उनके सहायक तो केवल वानर और रीछ ही थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार मतिमान मार्कंडेय जी ने राजा युधिष्ठिर को सावित्री का जन्म और विवाह। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है, वैसा न तो अपने लिए होता है, न इन भाइयों के लिए और न राज्य छिन जाने के लिए ही। यह जैसी पतिव्रता है, वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामिनियों का परम सौभाग्य रूप पातिव्रत्य का सुयश प्राप्त किए था, वह मैं कहता हूँ, सुनो। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी। इसलिए ब्राह्मणों और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्या दान नहीं करता, वह पिता निंदनीय है। ऋतु काल में जो स्त्री समागम नहीं करता, वह पति निंदा का पात्र है, और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता, वह पुत्र निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजऋषियों के रमणीय तपोवनों में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना कर फिर क्रमशः अन्य सब वनों में भी विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देती विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवऋषि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचरकर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों के ही चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? यह युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है।
आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के यह कहने पर कि तू अपना सब वृत्तांत सुना दे, सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, शाल्व देश में द्युमत सेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे वे अंधे हो गए थे। इस प्रकार आंखें चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चले गए और बड़े-बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप है और मैंने मन से उन्हीं को पति रूप से वरण किया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई, जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती है। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजा ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी बोले, वह द्युमत सेन का वीर पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंती देव के समान दाता, उशीनर के पुत्र शिबी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, शूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और शील में बढ़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। अश्वपति ने कहा, भगवन, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष के बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, यहाँ आ, देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवर्षि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है, वह 1 वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी, काष्ठ पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक ही बार होता है। ये तीनों बातें एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया, वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो गुण है, वे किसी दूसरे पुरुष में है भी नहीं। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्या दान कर दें। राजा ने कहा, आपने जो बात कही है, वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण
तथा पुरोहित के सहित सभी ऋत्विजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वन में राजा ध्युमतसेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजऋषि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा ध्युमतसेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजऋषि ध्युमतसेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजऋषि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राजऋषि, मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। ध्युमतसेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। वह यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी? अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों ही जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। ध्युमतसेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है, तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मन माना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी को संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्यकुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पति देव को प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए सावित्री द्वारा सत्यवान को जीवन दान। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन की सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक-एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब इसने देखा कि अब चौथे दिन इन्हें मरना है, तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पति देव के प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे-बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्य देव के 4 हाथ ऊपर उठते-उठते अपने सब आहनिक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम कर संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे अवैधव्य के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो, इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इस समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो,
वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो। फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है। चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है, तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूँ। किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फल आदि लेने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दे, तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर ध्युमत सेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अच्छा, बेटी तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पति देव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते-काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिये, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दाह सा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है मानो सिर में कोई बर्छी छेद रहा हो। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने ही में उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल-लाल थे, हाथ में पाश था और वह देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता है, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन है और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तो मुझे यमराज जान, तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पाश में बांधकर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवन, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाए जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इसका अधर्व दैहिक संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे भी
तुझे जहां तक आना था वहां तक आ चुकी है। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां वे स्वयं जाएंगे, वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं। सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सावित्री, मैं तुझे यह वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान न हो। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे, वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहाँ आप पति देव को ले जा रहे हैं, वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है। उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है, वह मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग न करे, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा ध्युमतसेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का त्याग भी नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम न हो। सावित्री ने कहा, देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभीष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूँ, उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है और इस प्रकार का तो प्राय यह सभी लोक है। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तो फिर कोई अभीष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं। उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हो, यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पति देव की सन्निधि के कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर-दूर की दौड़ लगाता है। अतः अब मैं जो बात कहती हूँ, उसे भी सुनने की कृपा करें। आप विवस्वान के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है,
वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है। और विश्वास सभी जीवों को सुहृदता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, यह मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान न हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वह अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्यत के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे-जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे-वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तो मुझसे कोई अनुपम वर मानत, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है, वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आए तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो यह वर मांग रही हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाएं, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुल नंदिनी कल्याणी, ले मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब यह सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्म पूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री की ओर बार-बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा, मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो। वह बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और यह काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था? सावित्री ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े हैं।
वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा का नियंत्रण करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए हैं। देखिए, सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है। इसलिए ये सब बातें तो जैसे-जैसे हुई हैं, कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता-पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है, चलो। देखो, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है और न मेरे किसी और अंग में पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कृपा से शीघ्र ही अपने वृद्ध माता-पिता के दर्शन करूं। प्रिय, मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थी। दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता तो मेरे माता-पिता मेरे लिए चिंता में डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ ले मुझे ढूंढने को चल देते थे। अतएव कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंधे पिता की और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है, उतनी अपने शरीर की भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता-पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता-पिता जीवित हैं, तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूँ। पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा और दायां हाथ उसकी कमर में डालकर उसे ले चली। तब सत्यवान ने कहा, भीरू, इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ और अब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे, वही आ गया है। इसलिए अब सीधे इसी मार्ग से चली चलो। कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता-पिता को देखने की भी मुझे जल्दी है। ऐसा कहकर वह जल्दी-जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। द्युमत्सेन और शैब्या की चिंता, सत्यवान और सावित्री का आश्रम में पहुंचना तथा द्युमत्सेन का राज्य पाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में द्युमत्सेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। पुत्र के न आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी शैब्या के सहित वे उसे सब आश्रमों में घूमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए और उन्हें धीरज बंधाकर उनके आश्रम में ले गए। वहां बूढ़े-बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह-तरह की कथाएं सुनाकर धैर्य बंधाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नाम का ब्राह्मण था। वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तब इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए वह अवश्य जीवित होगा। एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमारावस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को तृप्त भी किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात मालूम हो जाती है। अतः मेरी बात सच मानो, सत्यवान अवश्य जीवित है। फिर सभी ऋषि कहने लगे, सत्यवान की स्त्री सावित्री में अवैधव्य के सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान है, अतः सत्यवान जीवित ही है। दालभ्य ने कहा, देखिए, आपको दृष्टि मिली है और सावित्री व्रत का पारण किए बिना ही सत्यवान के साथ गई है, अतः वह अवश्य जीवित होना चाहिए। जब सत्यवक्ता ऋषियों ने द्युमत्सेन को इस प्रकार समझाया, तो उन सबकी बात मानकर वे स्थिर हो गए। इसके कुछ ही देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री आ गई और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में घुस गए। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान, तुम स्त्री के साथ गए थे,
सो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? राजकुमार, आज तो तुमने अपने माता-पिता और हम सबको भी बड़ी चिंता में डाल दिया था। सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ, जरा सब बातें बताओ तो। सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी से आज्ञा लेकर सावित्री के सहित गया था। वहां जंगल में लकड़ी काटते-काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदना के कारण ही मैं बहुत देर तक सोता रहा। इतनी देर तो मैं पहले कभी नहीं सोया। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। इसी निमित्त से हमें आने में देरी हो गई और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता ध्युमत सेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई है। तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री के समान ही समझते हैं। तुझे भूत भविष्यत की बातों का भी ज्ञान है। तो इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे सुनने की इच्छा है। सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ सुना दे। सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है। आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है। अतः जो सत्य है वही सुनाती हूँ, श्रवण कीजिए। नारद जी ने मुझे यह बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी। वह दिन आज आया था। इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सोए हुए थे तो साक्षात यमराज आए और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा को ले चले। मैंने सत्य वचनों द्वारा उन देव श्रेष्ठ की स्तुति की। इस पर उन्होंने मुझे 5 वर दिए। सो सुनिए। ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो। 2 वर तो ये थे, मेरे पिताजी को 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो। 2 ये थे, तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पति देव सत्यवान को 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। पति देव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको सब कारण बता दिया। ऋषियों ने कहा, साध्वी, तू सुशीला, व्रतशीला और पवित्र आचरण वाली है। तूने उत्तम कुल में जन्म लिया है। राजा ध्युमत सेन का दुखाक्रांत परिवार आज अंधकारमय गड्ढे में डूबा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वहां एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रत्न भूता सावित्री का सत्कार किया तथा राजा और राजकुमार की अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त से अपने-अपने आश्रमों को चले गए। दूसरे दिन शाल्व देश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर ध्युमत सेन से कहा कि वहां जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एक मत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो अथवा न दिखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। राजन, ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। हम आपके लिए ये सवारियां और आपकी चतुरंगिणी सेना ले आए हैं। आपका मंगल हो। अब प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है। आप अपने बाप दादों के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहें। फिर राजा ध्युमत सेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से ध्युमत सेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो संग्राम में पीठ न दिखाने वाले
और यश की वृद्धि करने वाले शूरवीर थे। इस प्रकार मद्रराज अश्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही 100 भाई हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता-पिता, सास-ससुर और पति के कुल, इन सभी को संकट से उबार लिया। इसी प्रकार यह सावित्री के समान शीलवती, कुल कामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्कंडेय जी के समझाने से शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यक वन में रहने लगे। जो पुरुष इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, वह समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी स्वप्न में ब्राह्मण वेशधारी सूर्यदेव की कर्ण को चेतावनी। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, लोमश जी ने इंद्र के वचनानुसार पांडु पुत्र युधिष्ठिर से जो यह महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी अर्जुन के स्वर्ग में आने पर मैं दूर कर दूंगा। सो वैशंपायन जी, धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर को कर्ण से वह कौन सा भारी भय था जिसकी वह किसी के आगे बात भी नहीं चलाते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ राजा जन्मेजय, तुम पूछ रहे हो, अतः मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। सावधानी से मेरी बात सुनो। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तो पांडवों के हितैषी इंद्र कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने को तैयार हुए। जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ, तो वे कर्ण के पास आए। ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछौने वाली बहुमूल्य सेज पर सोए हुए थे। सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयाद्र होकर वेदवेता ब्राह्मण के रूप में स्वप्नावस्था में उनके सामने आए और इस प्रकार कहने लगे, सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण, मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। देखो, पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। वे तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं तथा सारे संसार को भी तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसको अभीष्ट वस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुंडलों को दे दोगे, तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा। तुम सच मानो, जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल रहेंगे, तुम्हें युद्ध में कोई भी शत्रु नहीं मार सकता। ये रत्नमय कवच कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं, तो इनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। कर्ण ने पूछा, भगवन, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश कर रहे हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए, इस ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे तात, मैं सूर्य हूँ। मैं स्नेहवश ही तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इसी में तुम्हारा विशेष कल्याण है। कर्ण बोले, जब स्वयं भगवान भास्कर ही मुझे मेरे हित की इच्छा से उपदेश कर रहे हैं, तो मेरा परम कल्याण तो निश्चित ही है। किंतु आप मेरी यह प्रार्थना सुनने की कृपा करें। आप वरदायक देव हैं। आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेम पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे प्यार करते हैं, तो इस व्रत से मुझे विचलित न करें। सूर्यदेव, संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांगने पर अपने प्राण भी अवश्य दान कर सकता हूँ। यदि देव श्रेष्ठ इंद्र पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आएंगे,
तो मैं उन्हें अपने ये दिव्य कवच और कुंडल अवश्य दे दूंगा। इससे तीनों लोकों में जो मेरा नाम हो रहा है, उसे बट्टा नहीं लगेगा। मेरे जैसे लोगों को यश की ही रक्षा करनी चाहिए, प्राणों की नहीं। संसार में यशस्वी होकर ही मरना चाहिए। सूर्य ने कहा, कर्ण, तुम देवताओं की गुप्त बातें नहीं जान सकते, इसलिए इसमें जो रहस्य है, वह मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। समय आने पर तुम्हें वह स्वयं ही मालूम हो जाएगा। किंतु मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि तुम मांगने पर भी इंद्र को अपने कुंडल मत देना, क्योंकि इन कुंडलों से युक्त रहने पर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं इंद्र भी तुम्हें युद्ध में परास्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यदि तुम अर्जुन को जीतना चाहते हो, तो ये दिव्य कुंडल इंद्र को कदापि मत देना। कर्ण ने कहा, सूर्यदेव, आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है, वह आप जानते ही हैं, तथा यह बात भी आपसे छिपी नहीं कि मेरे लिए अद्य कुछ भी नहीं है। भगवन, आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है, वैसा प्रेम तो स्त्री, पुत्र, शरीर और सुहृदों के प्रति भी नहीं है। इसमें भी संदेह नहीं है कि महानुभावों का अपने भक्तों पर अनुराग रहा ही करता है। अतः इस नाते से आप जो मेरे हित की बात कह रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न रखते हुए बार-बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा करें तथा मेरे इस व्रत का अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करने पर मैं इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकूं। सूर्य बोले, अच्छा, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुंडल दो ही, तो अपनी विजय के लिए उनसे यह प्रार्थना करना कि देवराज, आप मुझे अपने शत्रुओं का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, तब मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। महाबाहो इंद्र की वह शक्ति बड़ी प्रबल है। जब तक वह सैकड़ों हजारों शत्रुओं का संहार नहीं कर लेती, तब तक छोड़ने वाले के हाथ में लौटकर नहीं आती। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन जब समाप्त करने के अनंतर कर्ण ने वे सब बातें सूर्य नारायण से कही। उन्हें सुनकर भगवान भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, यह कोरा स्वप्न ही नहीं है, सब सच्ची घटना है। तब कर्ण भी उन बातों को ठीक समझकर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगे। कर्ण की जन्म कथा, कुंती की ब्राह्मण सेवा और वर प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, सूर्य देव ने जो गुह्य बात कर्ण को नहीं बताई, वह क्या थी? तथा कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे, वे कैसे थे और उसे कहां से प्राप्त हुए थे? तपोधन, ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, मैं तुम्हें वह सूर्य देव की गुह्य बात बताता हूँ और यह भी सुनाता हूँ कि वे कवच और कुंडल कैसे थे। पुरानी बात है, एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया। उसका शरीर बहुत ऊंचा था तथा मूंछ दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े हुए थे। वह बड़ा ही दर्शनीय और भव्य मूर्ति था तथा हाथ में दंड लिए हुए था। उसका शरीर तेज से चमक रहा था और मधु के समान पिंगल वर्ण था। वाणी मधुर थी तथा तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे। उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूंगा और इच्छा अनुसार आता जाता रहूंगा। तब राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महामते, मेरी पृथा नाम की एक कन्या है। वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वह पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। उसके शील सदाचार से
आपको अवश्य संतोष होगा। ऐसा कहकर राजा ने विधिवत ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और विशाल नयना पृथा के पास जाकर कहा, बेटी, ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझ पर भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है। अतः किसी भी प्रकार मेरी बात को झूठी मत होने देना। ये जो कुछ मांगे वह चीज बिना अनखाए देती रहना। ब्राह्मण परम तेजो रूप और परम तपह स्वरूप होता है। ब्राह्मणों को नमस्कार करने से ही सूर्य देव आकाश में प्रकाशित होते हैं। बेटी, उन ब्राह्मण देवता की परिचर्या का भार ही इस समय तुझे सौंपा जा रहा है। तो नियम पूर्वक नित्य प्रति इनकी सेवा करती रहना। पुत्री, मैं जानता हूँ कि तेरा बचपन से ही ब्राह्मणों के, गुरुजनों के, बंधुओं के, सेवकों के, मित्र संबंधी और माताओं के तथा मेरे प्रति सब प्रकार आदर युक्त बर्ताव रहा है। इस नगर में अथवा अंतःपुर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जान पड़ता जो तुझसे असंतुष्ट हो। तो वृष्णि वंश में उत्पन्न हुई शूरसेन की लाडली कन्या है। तुझे बचपन में ही प्रीति पूर्वक राजा शूरसेन ने मुझे दत्तक रूप से दे दिया था। तू वसुदेव जी की बहन है और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा शूरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी प्रथम संतान मैं आपको दूंगा। उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही उनके देने से तू मेरी पुत्री हुई। सो बेटी, यदि तू दर्प, दंभ और अभिमान को छोड़कर इन वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी। इस पर कुंती ने कहा, राजन, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी। ब्राह्मणों की पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है। इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा। ये चाहे सायंकाल में आवे, चाहे सवेरे आवे, चाहे रात में आवे और चाहे आधी रात के समय आवे, मैं इन्हें किसी प्रकार कुपित होने का अवसर नहीं दूंगी। राजन, इसमें तो मेरा बड़ा लाभ है कि आपकी आज्ञा में रहकर ब्राह्मणों की सेवा करते हुए अपना कल्याण करूं। कुंती के ऐसा कहने पर राजा कुंती भोज ने उसे बार-बार हृदय से लगाया और उसे उत्साहित करते हुए उसका सारा कर्तव्य समझा दिया। राजा ने कहा, ठीक है कल्याणी, तुझे निशंक होकर ऐसा ही करना चाहिए। उसने ऐसा कहकर परम यशस्वी कुंती भोज ने उन ब्राह्मण देवता को वह कन्या सौंप दी और उनसे कहा, ब्राह्मण, मेरी यह कन्या छोटी आयु की है और बहुत सुख में पली है। यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो आप उस पर ध्यान न दे। महाभाग ब्राह्मण लोग वृद्ध, बालक और तपस्वियों के तो अपराध करने पर भी प्राय क्रोध नहीं करते। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इसके पश्चात राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें हंस और चंद्रमा के समान श्वेत प्रासाद में ले जाकर रखा। वहां अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया गया तथा उसी प्रकार पूरी उदारता से उन्हें भोजन आदि की समस्त वस्तुएं भी समर्पित की गईं। राजपुत्री पृथा भी आलस्य और अभिमान को एक ओर रखकर उनकी परिचर्या में दत्तचित्त होकर लग गई। उसका आचरण बड़ा सराहनीय था। उसने शुद्ध मन से सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न कर लिया।